सरल कहानियाँ। चतुर बहू। यह कहानी रामपुरा गांव की है, जहां मंगत राम अपनी पत्नी और अपनी बेटी माया के साथ रहता था। मंगत राम की बेटी माया 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वह खेती बाड़ी करके अपने जीवन का गुजारा करता था। एक दिन अचानक मंगत राम की तबीयत खराब हो गई और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला उसे कैंसर है और वो कुछ महीने का ही मेहमान है। लेकिन वह मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी अपने पास के गांव में रहने वाले अपने करीबी दोस्त के बेटे साहिल के साथ कर देता है। साहिल एक अनपढ़ लड़का था जो कभी स्कूल नहीं गया था। उस गांव के सभी लोग अनपढ़ ही थे या बहुत कम पढ़े लिखे थे। साहिल के पास 4-5 खेत थे और वह भी खेती पर ही निर्भर रहता था। साहिल और माया की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। माया पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह आज के जमाने की बहुओं की तरह कपड़े पहनती थी। माया की सास माया के इस पहनावे से बिल्कुल खुश नहीं थी, जिसकी वजह से वह उसे कभी बाहर भी नहीं जाने देती थी। एक दिन की बात है। मम्मी जी, मैं मंदिर में जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। माया के ऐसे कपड़े देखकर उसकी सास उसे कहती है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी कर, समझी। अपनी सास के इतना कहने पर माया रात के खाने की तैयारी कर लेती है और खाना बनाने के बाद वह छत पर जाकर अपनी माँ से बात करने लगती है। तभी पड़ोस की 3-4 औरतें उसे देख लेती हैं और दरवाजे पर आकर उसकी सास से उसकी शिकायत करती है। छत पर देख, तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू कितनी देर से किसके साथ बतियाई रही है। पढ़ी लिखी बहू रखना बहुत अच्छी बात है, पर देखना कहीं इसके लक्षण तुम्हारे परिवार को ही बदनाम ना कर दें। यह पहली बार नहीं था जब पड़ोसी माया की शिकायत या उसकी बुराइयां उसकी सास से कर रहे थे। माया यह सब सुन लेती है और पड़ोसियों के जाने के बाद छत से नीचे उतरती है। तब तक साहिल भी वहां आ जाता है। उसकी सास साहिल से कहती है, बेटा, लोग हर रोज घर आकर इसकी शिकायत करने लगे हैं, इसको समझा ले, अपनी औकात में रहे। ये इसका ससुराल है, इसका मायका नहीं है, समझा दे इसको। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि घर में तो कोई एक दूसरे से बात करता नहीं है। यहाँ अब मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी, क्योंकि बाहर के लोग तो छोड़ो, यहाँ तो घर के लोग भी इज्जत नहीं करते। तभी साहिल माया से कहता है, तुम चिंता मत करो माया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यह बात सुनते ही उसकी सास को गुस्सा आता है और वह साहिल से कहती है, सिर पर बिठा ले इसको, तू एक दिन सबका सिर फोड़ कर ही जाएगी। यह कहकर उसकी सास मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली गई। तभी माया साहिल से कहती है, मैं तो कहती हूँ जी, हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और आप भी वहाँ कुछ न कुछ काम तो ढूंढ ही लेना। अरे नहीं माया, हम माता पिता और खेतों को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। इतना कह के साहिल सोने चला गया। माया की बुराइयों और शिकायतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन वह सब बातों को इग्नोर कर अपने काम की तरफ ध्यान देती है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ जाता है और लगातार कई दिनों तक जोरदार बारिश होने के कारण गांव में हाहाकार मच जाता है। नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी से सभी खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। गांव में जो कुछ भी हो रहा था, इसका कारण गांव के लोग कहीं न कहीं माया को समझते थे। जब से यह पढ़ी लिखी हमारे गांव में आई है, गांव की शांति ही चली गई है। इतना सुनते ही माया रोती हुई वहां से भागकर घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद सरकार फसल के मुआवजे का ऐलान करती है और सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। साहिल भी मुआवजे के तौर पर 1500 रुपए लेकर आया था, लेकिन जब माया पासबुक देखती है तो वह एंट्री देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एंट्री 4000 रुपए की थी और साहिल को केवल 1500 रुपए मिले थे। अरे, सरकारी ऑफिस वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 रुपए मिले हैं,
लेकिन बाकी का सारा पैसा वे ऑफिसर खुद खा रहे हैं। आप लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं वे लोग। यह सुनते ही साहिल परेशान हो गया और सुबह होते ही माया और साहिल ये बात गांव वालों को बताते हैं। माया सभी गांव वालों को लेकर पंचायत कार्यालय में पहुंच जाती है। आप सरकारी बाबू गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हो। आपको क्या लगता है यह पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपनी मनमानी करोगे? ये बेचारे दिन रात मेहनत कर अन्न उगाते हैं और आप इन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। तभी सरपंच माया को कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। ये सरकारी बाबू हमें बेवकूफ बना रहा है। सरपंच साहब, सबके हिस्से के आधे से ज्यादा पैसे ये खुद ही खा रहे हैं। माया की ये बात सुनते ही सरपंच वहाँ से भाग जाता है। पता चला कि अधिकारियों ने सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। गांव वालों के विरोध के बाद आखिर अधिकारी सब गांव वालों के हिस्से के बचे पैसे लौटा देता है। तभी माया की सास माया से कहती है, माया, अगर तुम नहीं होती तो हमें इसके बारे में कभी पता नहीं चलता। पता नहीं ये लोग हमें कब से बेवकूफ़ बना रहे हैं। माया बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है और आज तुमने पूरे गांव को बेवकूफ़ बनने से बचाया है, वो भी हमेशा के लिए। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना अब की बार माया को ही सरपंच बनाया जाए। सभी गांव वाले जोर से ताली बजाते हैं और माया की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।